डॉक्टर सरोज यादव और मैं प्रोफेसर हूँ के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी में। पिछले 20 साल से मैं कार्यरत हूँ एज ए प्रोफेसर। बच्चों को ज्ञान देने का काम करते हैं। जो मेरा जो विषय है वो है फार्मास्यूटिकल साइंसेस। अच्छा, क्योंकि आप जो है आपके पिताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद भी हैं। आपने तो उनको बचपन से देखा होगा, उनके कार्यशैली को देखा होगा। और मैं देखता हूँ कि वो हर महापुरुष की पुण्यतिथि और उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। तो क्या कुछ कहेंगी आप? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने पिताजी को हमेशा मतलब अध्यात्म की तरफ बहुत है वो। उनका जो ज्ञान है वो एक, हम तो कहेंगे एक सागर है। अगर उस सागर से अगर हमें अपने जीवन शैली को अगर बदलना है तो उस सागर से थोड़ा सा ज्ञान लेंगे ना तो हमारा पूरा जीवन सफल हो जाए। जो है मैं उनके बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्होंने कभी मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जैसा बेटा और बेटी में लोग भेदभाव करते हैं, जितनी शिक्षा उन्होंने वीरेंद्र भैया को दिया है, धीरेंद्र भैया को दिया है, उतनी ही शिक्षा उन्होंने आपको ही दिया है। तो आपने तो शुरू से देखा होगा। तो उस समय, बल्कि जिस समय की स्थिति की बात कर रहा हूँ, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा बच्चियों की शिक्षा पे पाबंदी होती थी। लेकिन तो कैसे किया उन्होंने ये तो मुझे वाक्य याद है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं तो ये कहूँगी भेदभाव क्या, उन्होंने बेटी को ज़्यादा रखा, बेटे को फिर भी वो कह देते हैं कि नहीं नहीं वो सही कर रही है, तुम गलत बोल रहे हो। ऐसा भी मैंने देखा है। और एक वाक्य बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपना 12th कर लिया था, मैं जब इंटरमीडिएट मेरा हो गया था, उसके बाद हुआ था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने पीसीबी की तैयारी करी थी। तो मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो मैंने CPMT, एम्स वगैरह सबके एग्ज़ाम दिए, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद क्या था कि फार्मेसी आया था, नया कोर्स आया था। तब उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। फार्मेसी का मतलब लोग सोचते थे कि मेडिकल शॉप खोल कर बैठ जाएगी और ये वो। तो मेरे कॉलोनी के लोगों ने ही ऐसा बोला, अरे राम दुलार यादव क्या कर रहा है, बेटी को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज रहा है, वो भी क्या मेडिकल शॉप खुलवाना है या नहीं खुलवाना है। उस टाइम पे भी मेरे पिताजी ने किसी की बात नहीं मानी और मुझे पढ़ने के लिए राजीव एकेडमी फॉर फार्मेसी मथुरा में मेरा एडमिशन कराया। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करी, M.Pharma किया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने PhD किया राजस्थान से। और आज मैं उन्हीं के वजह से आज मैं कार्यरत हूँ एज ए प्रोफेसर। मैं अपना जीवन शैली उनके जो विचार हैं उन्हीं को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, मैं ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं, अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम कि हमारे पूर्वज कौन थे, ना उनकी वो जन्म जयंती मनाते हैं, ना पुण्यतिथि मनाते हैं। लेकिन यादव जी वो हर महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि सब मनाते हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, मैं इस बारे में फिर से वही कहूँगी, जो शिक्षा है, जो शिक्षित है, वही इन सब चीज़ों को जानेगा, वही संस्कारों को जानेगा। उन्होंने इसी शिक्षा के माध्यम से ही इतना ज्ञान अर्जित किया है कि मैं कह सकती हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में उनके जैसा शिक्षाविद हो ही नहीं सकता। उन्हें इस चीज़ को उन्होंने अपना वो पैशन बना रखा है कि मैं जब तक हूँ, जो मुझे समाज ने दिया है, मैं उसी समाज को वही चीज़ें, अपने जो विचार हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है, जो हमें रास्ता दिखाया, जो पथ दिखाया है, मैं उन पे अग्रसर करने के लोगों को प्रेरित कर सकूं। और अगर लोग प्रेरित होते हैं तो आधा समाज तो ऐसे ही। अच्छा, एक बेटी के तौर पे आप क्या कहना चाहोगे? आखिरी सवाल मेरा ये। एक बेटी के तौर पर कहूँगी कि मैं जब भी जन्म लूँ, मैं जब भी, कहते हैं कि मतलब 7 जन्म होते हैं, अगर मेरे सातों जन्म हो तो मेरे पिताजी यही रहे। अच्छा, माता जी भी सेम। मेरी माता जी ने भी उतना ही संघर्ष किया है मेरे पिताजी के साथ कि जितना मेरे पिताजी ने किया। अगर आज मेरे पिताजी इस मुकाम पर हैं तो वो मेरी माता जी हैं, क्योंकि मेरे माता जी ने हम लोगों को, बच्चों को ऐसे पाला। आपको पता ही है कि जो हमारे घर में है, बेटा बेटी सेम है, सबको पोस्ट ग्रेजुएट करवाया है। उसमें मेरे पिताजी बाहर का संघर्ष कर रहे थे, वो समाज के लिए लड़ रहे थे, तो मेरी माता जी गृहस्थ में थी।